तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन क्लास 12वीं चैप्टर नंबर 4 सारणिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपको ये तो पहले से पता है कि सारणिक एग्जाम की दृष्टि से 3 नंबर रखती है, यानी एक क्वेश्चन यहाँ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इस समय का अपन सदुपयोग करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में अपन गहराई से जानेंगे। ठीक है, अब देखिए सारणिक डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स होता है कि किसी भी संख्यात्मक या बीजीय व्यंजकों को एक विशेष वर्गाकार रूप में व्यक्त करने का तरीका ही सारणिक कहलाता है। यानी किसी संख्यात्मक या बीजीय व्यंजकों को एक विशेष वर्गाकार तरीके से व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। ओके, अब देखिए सारणिक को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डेल या फिर डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इस प्रकार से अपन व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। और सारणिक में जो वैल्यू होती है, अवयव होते हैं, वो वर्गाकार रूप में होते हैं। ये बात अपन यहाँ लिखी है, किस रूप में होते हैं, वर्गाकार रूप में। इसका आपको ध्यान रखना है। दो खड़ी लाइनों के बीच में अवयव लिखे जाते हैं। मैट्रिक्स में बड़ा कोष्ठक टाइप में होता है, इसमें दो खड़ी लाइनों के बीच में अवयव स्थित किए गए हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर एक तो इस प्रकार का है अवयव सारणिक और एक इस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो पंक्ति दो स्तंभ वर्गाकार, तो ये 2 गुणा 2 है, ये 3 गुणा 3 क्रम का है। तो इसको बोलेंगे अपन द्वितीय कोटि की सारणिक। क्या पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की सारणिक। डिटर्मिनेंट्स सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, इसको पढ़ेंगे अपन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, यानी तृतीय कोटि की सारणिक। इसको अपन पढ़ेंगे तृतीय कोटि की सारणिक। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये तो अपने को पता है कि वर्गाकार रूप में भी होता है। 2 2 है इसलिए सेकेंड, 3 3 है इसलिए तृतीय कोटि की। ठीक है, लेकिन अपना मकसद क्या है, अपने को वैल्यू ज्ञात करना आना चाहिए। यहाँ से वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए वैल्यू ज्ञात करना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले अपन द्वितीय कोटि की बात करते हैं। तो नॉर्मल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय कोटि की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और मैं एरो का चिन्ह लगा देता हूँ। यहाँ एरो से क्या तात्पर्य है कि पहले इसी का मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर माइनस इनका करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो पहले इनका करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ a1 b2 माइनस a2 b1 इस प्रकार से होगा। ओके, अब देखो तृतीय कोटि का ऑर्डर्ड क्रम क्या है, इसमें कैसे करते हैं। इसमें अपन देखो पहली बात तो अपने को कोई ये फिक्स नहीं है कि पंक्ति से करें, पंक्ति से विस्तार कर सकते हैं, स्तंभ से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन पहली शरत पंक्ति को देंगे, फर्स्ट पंक्ति को ही। ठीक है, और पंक्ति में चिन्ह भी क्रम से चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है भाई। देखो चिन्ह इस प्रकार से रहेंगे, प्लस से स्टार्ट होता है काम, प्लस माइनस प्लस, प्लस आ गया माइनस प्लस, यानी किसी भी चिन्ह का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चिन्ह रहेंगे। तो अपने को ये चिन्ह कहाँ मिले ने। ठीक है, तो पहला प्लस आएगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब देखो प्रसार कैसे करते हैं। यदि आप पहले इस अवयव पर उपसारणिक लेते हो, तो आपको इसके संगत पंक्ति को भी छोड़ना होगा और इसके संगत स्तंभ को भी छोड़ना होगा। पंक्ति स्तंभ अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो a1 लेंगे, पहले क्या लेंगे a1। तो देखो स्टूडेंट, जब अपन a1 लेंगे तो a1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना ही होगा, तो बाकी के एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या आएगा, b2 आ जाएगा, c2, और यहाँ पर b3 है भाई, तो b3 और a c3,
B3 और ये C3, ये उपसारणी। ओके, चिन्ह प्लस का है। अब देखो माइनस का चिन्ह, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का। B1 लेंगे, क्या लेंगे? B1। और उपसारणिक देखो भाई, इस पर लेना है तो ये भी छोड़ना है और ये भी छोड़ना है। इसका मतलब क्या लेना है? A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 C3। अब देखो चिन्ह तो प्लस आएगा, क्यों कि क्रम है प्लस माइनस प्लस। C1 क्या आएगा? C1। फिर देखो यदि आपने ये ले लिया है तो ये भी छोड़ो, ये भी, तो क्या जाएगा? A2 B2 A3 B3, तो A2 B2 A3 और B3। अब देखो तृतीय कोटि से अपन द्वितीय कोटि में आ गए हैं। अब जो काम पहले किया था वही अब होने वाला है। तो देखो क्या होने वाला है? A1, ठीक है, अब वो गुना रहेगा इसको, तो B2 C3 B2 C3 माइनस का C2 B3, चिन्ह आएगा माइनस का B1 A2 C3 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 आएगा और A2 B3 A2 B3 माइनस A3 B2। यानी इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया? प्रसार कर लिया सारणी का। क्या किया? प्रसार। अब देखो यहाँ पर अपने जो प्रसार किया है वो प्रसार किसके सापेक्ष किया है? अपना जो प्रसार था वो था प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। किसके सापेक्ष था? प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। लेकिन छात्रों, आप किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष भी इसका विस्तार कर सकते हो, यहाँ पर जरूरी नहीं है। लेकिन अपन जहाँ तक होगा वहाँ तक प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ही विस्तार करेंगे। तो अपन थोड़ा सा बेसिक टाइप में समझा है। अब इसके जो आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।